अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग की छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने बहुत पहले से ले रही थी, तो वो यहाँ लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये मई की क्लिप है। तो ये वाला ड्रेस मेरी 4th वाली मामी ने लिया था मेरी कज़न से, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि इसकी ज़िप टूटी हुई थी, तो मैंने उसका खोलना फिर अच्छा नहीं समझा, तो मैंने बोला कि इसको रहने देते हैं, ऊपर से ही आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत प्यारा सा ज़ेलबरी का चिकनकारी की कलेक्शन है। तो बस यहाँ ये ड्रेस आ गया था, तो मैंने इसको शॉपर में डाल के रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी मम और मेरी थर्ड वाली बहन ना मेरे एक मामू के घर सब जमा होने वाले थे, तो मम ले जाती हैं। क्योंकि मेरी और मेरी सेकंड वाली बहन की इतनी बुरी तबीयत ख़राब थी ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। समझे हमारा आधा महीना ना उसी में ही निकला है, बिल्कुल जब भी व्लॉग नहीं बनाया। फिर आ जाते हैं ये जो है क्लिप जो है तबीयत सही होने के 1-2 दिन बाद की है, सही है, मतलब 1 हफ़्ते बाद की क्लिप समझ लें आप। तो यहाँ भी ये ड्रेस आ गया था, ये भी किसी क्लाइंट को जाना था। जो ड्रेसेस मेरे पास से जाने वाले होते हैं मैं उनकी वीडियो लाजमी बनाती हूँ, फरमाइश होती है तो मैं ये ज़रूर ये काम करती हूँ, वरना अगर बिज़ी हूँ तो नहीं कर पाती। तो खैर यहाँ पे ड्रेस आया था फर्शी शलवार का, और ये मुझे बहुत प्यारा भी लगा। और मैंने ना मतलब फ़र्स्ट टाइम देखी फर्शी शलवार, वरना अभी तक तो ना मुझे लेने का कोई शौक़ है और ना मैंने देखी है। तो मैंने इस वजह से सोचा कि आप लोगों को भी दिखाते हैं, शेयर करते हैं। 3 पीस था, बहुत खूबसूरत सा था, बहुत प्यारा सा काम हुआ हुआ था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मेरी कज़न जो है परफ्यूम का, ड्रेसेस का, स्किन केयर का, मेकअप का, एसेसरीज़ का, बैग्स का, मतलब ओवरऑल काम करती हैं। तो यहाँ पे ना बायो एक्वा का फेस मास्क था, और साथ ही साथ ब्रशेस थे और बैग था। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी में क्या बताऊँ। बैग पे तो मेरा टोटली दिल आ गया था। और बैग कोई 1200 का बैग है बस, जिसे कहते हैं। मुझे इतना पसंद आया ये बैग। तो ये ऑर्डर भी मेरे घर से ही जाने वाला था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को मैं दोबारा से इनका पेज जो है ना अटैच कर दूँगी, आप लोग लाजमी इनसे लीजिएगा। और आप लोग मेरे पेज से डिस्काउंट लेंगे तो ये लाजमी आपको डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी क्वालिटी है बैग की, बेहद जैसे कहते हैं। और बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, इतना लाइट वेट है। और बहुत अच्छे लेदर का जैसे कहते हैं ना ये बैग है, मुझे बहुत पसंद आया। ब्लैक कलर में बैग था, और जो इसकी स्ट्रिप्स हैं ये सारी पूरी ब्राउन थी, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो बस यहाँ पे पहले मैंने देखा, फिर मम को दिखाया, इवन मेरी पूरी फैमिली को ये बैग बहुत पसंद आया। तो बस फाइनली हम देखने के बाद फिर आ जाते हैं, ये हम लोग आ जाते हैं संडे की क्लिप पे, सही है। ये जून की 1st थी मेरे ख्याल से। तो हमारी मामी के जो आई थिंक फ्रेंड्स सर्कल में कोई जो है मीरपुर ख़ास से आम लाते करते हैं, तो बस यहाँ हमने उनसे आम की पेटी मंगाई थी। लिटरली गाइस क्या आम है, मतलब मैंने ना इस सीज़न के पहले आम मतलब कराची से ही लेके खाए हैं, नॉर्मल लगे सही है, मगर जब मैंने ये खाए ना, शहद है, सीरियसली शहद है। तो जो बिल्कुल पक गए थे मैंने उनको निकाला, पानी में बॉईल किया, एंड देन फ्रिज में डाला। बाकी नहीं पके थे तो मैंने उसको वैसे ही बंद करके रख दिया था। फिर नेक्स्ट डे मंडे का दिन मेरा एक ऑर्डर आया था। ये फ़ेस वॉश मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, अमेजिंग है। तो मैं सोचा आप लोगों से आज शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशनर है मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, मैं देखना चाहती थी कैसा होगा, तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी। तो देखते हैं कैसा होता है। उसके बाद जो है मंडे की रात में एक और ऑर्डर आया था, जो कि इस्लामाबाद जाने का था मेरी क्लाइंट का। मतलब मेरी जो कज़न है ना, उनकी फ़र्स्ट क्लाइंट थी, मतलब जो आउट ऑफ सिटी थी, वरना तमाम उनके ऑर्डर कराची के थे। तो ये कोई रात के कोई 10-11 बजे मेरे घर में ये ऑर्डर आया था। तो फाइनली उनको ट्यूसडे मतलब आज के दिन जाने वाला था। ये जो है बिन सईद के 3 पीस हैं, फ़र्शी शलवार है। तो बहुत अमेजिंग सा था, खोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो मैं सोचा ऊपर से ही दिखा देते हैं आप लोगों को। अच्छा, अपनी कज़न का पेज शेयर करूँगी, आप लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों। और सीरियसली गाइज़, आपको कोई भी ड्रेस से, किसी भी चीज़ से उनकी शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत अमेजिंग काम करती हैं। तो हो सके तो सपोर्ट करें, जितना हो सके आगे फैलाएं। फिर आ जाता है ट्यूसडे का दिन। मॉर्निंग होते ही मासी मेरे टपक पड़ी थी। यहाँ पे मम, बाबा और थर्ड वाली बहन आराम कर रहे हैं। इस रूम की सफाई हो गई थी। बेसिकली हम लोग ईद से रिलेटेड सफाई करवा रहे थे।
तो यहाँ मासी से मैं पंखे साफ़ कर रही थी। मतलब मैंने पहले बोला कि हम लोग बीच वाले रूम के दोनों पंखे और पूरी दीवारें वगैरह सब क्लीन करेंगे। तो मेरा था कि मासी अपने टाइम पे आएगी, मगर मासी ने मेरा पूरा प्लान चौपट किया। अपने हिसाब की टाइमिंग पे आई और ना मैंने कोई फ्रेश हुई, ना मैंने मुँह धोया, ना नाश्ता हुआ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बस नींद से उठते ही मैंने उनसे काम कराने पे लग गई। और शदीद गुस्सा था क्योंकि आज मुझे व्लॉग भी बनाना था। इनके चक्कर में मतलब मेरा सब सत्यानाश हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर, यहाँ आप लोग डस्ट देख सकते हैं। छोटी खिड़की भी क्लीन हुई है, माइक्रोवेव के ऊपर वाली। बेहद डस्ट निकली क्योंकि कलर के बाद समझे अब ना दीवारों पे हर जगह अच्छे से क्लीनिंग हो रही थी, तो इतनी डस्ट निकली है यहाँ। तो मतलब बहुत डस्ट आती है। तो यहाँ पे ये सारा काम वगैरह करवाई थी। दोनों रूम का ना हम लोगों ने नॉर्मली वाली सफाई करवाई मैंने, क्योंकि आज हम ये बड़ा वाला रूम करने वाले थे। इंशाल्लाह कल जो है हम दोनों छोटे रूम का करेंगे काम। तो बस यहाँ पे ये वाला काम करने आ गए थे। मासी ने सारा काम तो अच्छा किया, मगर साथ ही साथ ये जो बल्ब आप लोग देख रहे हैं ना, ये इन्होंने तोड़ दिया माशाल्लाह से। इतना मुझे गुस्सा आया। मेरे घर की चीज़ कोई भी तोड़े, इवन मेरा कोई घर का ही बंदा तोड़े ना, मुझे जो गुस्सा आता है, क्योंकि चाहे एक बटन हो या एक बल्ब हो, लिटरली गाइस मतलब इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत से चीज़ें आती हैं, लगती हैं, प्रॉपर एक पूरी एक कहानी होती है उसके पीछे, और कुछ भी ख़राब होना मेरा दिल उदास हो जाता है। खैर, मैंने मासी को कुछ भी नहीं बोला। मासी डस्टिंग करी थी, उनसे टूट गया। अब मैं इससे ज़्यादा उनसे क्या ही बोलती। तो खैर मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन सफाई वगैरह सब बहुत अच्छी हो गई थी। और यहाँ बल्ब टूट गया था ऊपर का, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया था। उसके बाद मैंने कोशिश किया करें जब भी मासी आए, आपके पास कुछ हो या नहीं हो, ज़रूर खाने का पूछा करें। खाने का बोलें तो ज़रूर दिया करें, नहीं चाहें तो कोई भी मसला नहीं, साथ लेके जाना चाहें तो भी ज़रूर दिया करें। सफाई के बाद फटाफट से मैंने पेटी खोल के आम देखे कि आम पक गए। तो आम पक गए थे, मगर एक आम को पता नहीं कौन सा दौरा पड़ गया, बिल्कुल ही गल गया था। जबकि बाकी अंदर वाले कोई भी ऐसे नहीं हुए थे, मगर एक आम का साथ ऐसा हो गया था। खैर, यहाँ मैंने आम निकाल दिए थे। मेरी थर्ड वाली बहन ने आम भिगो दिए। सेकंड वाली यूनिवर्सिटी गई हुई थी और मम्मी पापा अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, और मैं चादर बिछाने के बाद मैंने तकिए रखे। और हाँ, तो मैं आप लोगों से ये मेन कह रही थी कि मासी से का ज़रूर ख्याल रखा करें, बार बार पानी पूछा करें, खाने का पूछा करें, जो हो सके ज़रूर करें। मैंने इतने मतलब मेरे आम ना मेरे इतने फेवरेट हैं कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आम ऑर्डर कर रही हूँ। मैं ऐसा था कि मतलब बस मैंने आम देखे और मैंने मामी को बोल दिया था। इतने मज़े के ये आम लगे मुझे, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो वैसे तो मैं ये आम पे किसी का भी हक़ नहीं समझती हूँ लेकिन फिर भी मैंने अपनी मासी को ज़रूर अपने ये आम चखाए और बोले बताओ कैसे लगे। शहद जैसे लगे उसको, इतने मज़े के आम थे। आप लोगों को भी चाहिए हो तो कैप्शन में बोलिएगा, कमेंट में बोलिएगा, इंशाल्लाह फिर हम कुछ करते हैं इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे सारे के सारे मैंने तकिए रखे, दूसरे तकिए रखे, और मतलब कोई 3 बज गए थे। 2 घंटे काम में निकल गए और मैं कुछ भी नहीं खाई हुई थी। बहुत थक गई मैं, बहुत जैसे कहते हैं। और मुझे अब गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो बस मैंने फटाफट सब कुछ करने के बाद, अच्छा अब बेडरूम में थोड़ा सा दिखाऊंगी। बेडरूम आप लोग बोलेंगे बेडरूम इतना गंदा क्यों है सफाई होने के बाद। अच्छा, बेडरूम का ये है, मैं जब मैं साफ़ करूँ ना, मेरी बहन बेडरूम का बेघाशर बिगाड़ देती हैं। तो अब मैंने ठान लिया कि मुझे बेडरूम क्लीन ही नहीं करना। तो बस यहाँ मैं फ़्रेश होने गई, फ़्रेश होके आई, और सबसे पहले मैंने आम काटा है। मतलब ये वाला एक आम ना पहले से फ्रिज में रखा हुआ था। फटाफट से आम की मैं रेसिपी बताती हूँ। इसको लस्सी, शेक कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग ना। आम के अंदर मैंने दही शामिल किया है और दूध शामिल किया है, और मैंने ये नया टम्बलर बाय किया है। इतना मेरा फेवरेट है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे काफ़ी टाइम से एक बड़ी उसकी ख्वाहिश थी, तो फाइनली ये आ गया है। इसके साथ लिड भी है, लेकिन वो मैंने कहीं रख दी है, तो मैंने वो अभी निकाली ही नहीं, मैंने पता नहीं क्यों। लेकिन खैर, नाश्ते में मेरे पास कलेजी और पराठा था। मैंने फटाफट, मेरे ना एक सर बोलते थे नाश्ता ना सुबह का बादशाहों की तरह करना चाहिए। लिटरली मेरा नाश्ता ऐसे ही हुआ है आज, तो मतलब मज़ा भी आ गया। फिर मम बाबा के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें वगैरह हुई, डिस्कशन हुए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो गया। एंड देन मैं आके लेटी, और मेरी यहाँ थर्ड वाली बहन मेरे पाँव दबाने के लिए खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरे पाँव में बहुत शदीद पेन हो रहा था। तो बस यहाँ पे वो पाँव दबा रही थी और मैं थोड़ी देर थक गई थी, मैं लेट गई थी आराम से। कभी कभी ना इतना हेक्टिक हो जाते हैं, ईद से पहले ना मेरे दिन बहुत बिजी जाते हैं और बहुत हेक्टिक। चाहे मैं सारे काम पहले से क्यों ना कर लूँ, मगर हो नहीं सकता कि मेरी ज़रूरत ना पड़े।
लेकिन यहाँ आ जाते हैं बाबा जो है रेडी शेडी हो गए हैं, बाबा किसी काम से जा रहे थे तो बस यहाँ बाबा निकलने वाले थे। मम के जो है किसी भाई की कॉल आ गई थी, मम उनसे ड्राइंग रूम में बातें वगैरह कर रही थी और यहाँ मैं और मेरी बहन बातें वगैरह कर रहे थे। फिर हम दोनों साथ में आके लेट गए थे, बाबा जा चुके थे, मम भी आ गई थी हमारे साथ लेटने के लिए। आराम वगैरह करने के बाद डिसाइड हुआ कि हम लोगों को जाना है शॉपिंग पे। मेरा इरादा नहीं था लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि तुम भी चलो, तो मैंने सोचा कि चलते हैं। फिर मैंने जल्दी से कपड़े इस्त्री किए। पहले मैं ना इसके नीचे एक ट्राउज़र पहनने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ब्लैक जो है लॉन का ट्राउज़र पहन लेते हैं, वो पहन लिया। एसेसरीज़ मेरी बहन यूनिवर्सिटी से आ गई थी तो वो रखी हुई थी, मैंने सोचा इन्हीं में से कुछ पहन लेती हूँ। फिर अच्छा, ये जो चाबी का ये जो हुक है ना लगाने का, ये भी मेरी मासी ने तोड़ दिया। 2 चीज़ें तोड़ी थी, सही है। तो ये जो है ना, एक बार दीवार पे लग जाए ना, दोबारा जब आप इसको निकालते हैं ना, दीवार का पेंट उखड़ जाता है। अब मैं क्या ही कहूँ मासी को। खैर मैंने फिर ये लगाया नया वाला, और यहाँ मुझे याद ही नहीं रहा, मैं आप लोगों को अंधेरे में दिखा रही हूँ, मैं पागल बिल्कुल। तो खैर मैंने यहाँ पे ये लगाया जल्दी से। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ये अंधेरे में। अच्छा हाँ, लगाने के बाद मैं फिर मम सौदा वगैरह लेके आ गई थी। फिर जल्दी से मैं, मेरी सेकंड वाली बहन तैयार हुए और मम, थर्ड वाली बहन और बाबा घर पे थे, और हम लोग सब जल्दी से तैयार होके निकल गए लकी वन के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ इसलिए जा रहे हैं, मेरी थर्ड वाली बहन का ईद का ड्रेस नहीं आया है, तो बस हम लोग वही लेने जा रहे थे। लिटरली एंड के दिनों में जाने में ना बहुत हेक्टिक लगता है, क्योंकि इतना रश होता है, इतना रश होता है, और लोग बहुत पागल हो जाते हैं कपड़े देख के। तो बस यहाँ बिल्कुल वैसे ही सीन था। लेकिन खैर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिल्कुल एंड में इस टाइम शॉपिंग हो रही थी मेरी थर्ड वाली बहन की, वरना हम हमेशा, जिसे कहते हैं ना, ऐसा होता है कि टेलर से कपड़े लाने होते हैं, लेकिन इस बार सब ने ला चुके थे। तो खैर सबसे पहले हम लोग आए कलमकार बोल रही हूँ, कलमकार कहाँ खुला है, जनरेशन पे आए। उसके बाद हमने साया देखा, साया पे बकवास, जनरेशन पे बकवास। ये हम आए एथनिक पे गाइस, मतलब बहुत सारे हम लोग स्टोर देखे हैं, ब्रांड वगैरह, लेकिन मैंने क्लिप्स नहीं बनाई। मगर गाइस जो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं ज़्यादातर ना, मुझे घर में रह के शॉपिंग करना बहुत पसंद है, सही है। तो मुझे ना हमेशा डिज़ाइनर के अच्छे अच्छे कपड़े पसंद आते हैं, वो भी अनस्टिच इतने महंगे। लेकिन जब मैं एथनिक पे गई गाइस, तो खैर हम लोगों ने ना लखानी पे हमें ड्रेस पसंद आया, तो उसमें साइज़ नहीं था, तो हमने हाफ़ पेमेंट कर दी। ड्रेस कल आ जाएगा तो हम कल जाके लेंगे। यहाँ लैंप ऑन हो गए थे, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, और हमारा 2 घंटे लगे तकरीबन हमें ड्रेस चूज़ करने में, और यहाँ व्यू इतना अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा शेयर करती हूँ। तो खैर कहाँ पे थे हम, हाँ, मुझे एथनिक के कपड़े इतने पसंद आए गाइस। लकी वन पे इतना बड़ा एथनिक खुला है, और इतने हसीन कपड़े कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लिटरली मेरी, मतलब नेक्स्ट ईद के बाद की जो परचेज़ है ना, एथनिक होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिकॉज मेरा दिल आ गया एथनिक पे। और एथनिक का ना कोई भी एक सूट मेरे दिमाग में नहीं है, 1000 ड्रेसेस हैं, और मुझे हो रहा है मैं कौन सा लूँ, इतने मुझे पसंद आए। फिर घर आके हम लोगों ने पानी वानी पिया, मम्मा बाबा से बातें वगैरह करी, महंगाई को डिस्कस किया। एंड देन मेरे कज़न आए, क्योंकि हम दोनों को ही एक दूसरे, मतलब उनको भी हमें कुछ देना था, हमें भी उनको कुछ देना था, तो वो सब हुआ। मतलब कज़न के जाते ही ना 5 मिनट बाद ही ना इतनी बुरी मेरे मोहल्ले में लड़ाई हुई, इतनी बुरी, मतलब घर के सामने, मतलब खूनम खून हो गया आपस में मार के। मतलब मेरा दिल इतना ख़राब, मतलब पहली ऐसी लड़ाई थी जिसको देख के ना मुझे रोना आ गया, बहुत तकलीफ़ हुई, इतना मतलब बहुत ही बुरी लड़ाई, जैसे मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब घर आने के बाद ना मैंने 2 घंटे व्लॉग नहीं बनाया, मैं इतनी बिज़ी भी थी ऑर्डर से रिलेटेड कुछ काम में, और साथ ही साथ जो है लड़ाई की वजह से मेरा दिल ख़राब हो चुका था। खाने में मम्मी ने ख़ोरमा बनाया था, और कल की ना स्पैगेटीज़ थी, तो वो खा रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं बर्तन धोती हूँ, जबकि मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अब मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो आज मैं सारे काम करके ही रहूँगी। फटाफट से मैंने सारे बर्तन धोए, उसके बाद मैं ये रूम में आ गई। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।